ज्ञान के अधिपति की महिमा। हे ज्ञान के अधिपति, हे प्रभु, अरुषः, हिंसा करने वाले, घात पात करने वाले, मारव दुष्ट शत्रु के संभाषण साम निंदा के प्रयोग अर्थात अपशब्द, धूर्ति, कपट के अथवा हिंसा के मारक प्रयोग के वा सहस्त्र हम तक न पहुँचे, हमारे पास आने का उनका नाश हो अथवा वे विफल हो जाएं। हे प्रभु, हमारी सुरक्षा करो। मित्र आदि देवत में सूर्य है और अधिमूर्त में सुहृत है। अर्यमन आदि देवत में आदित्य है और अधिभूत में श्रेष्ठ मन वाला महात्मा है। वरुण आदि देवत में जलधिपति देव हैं और अधिभूत में जीवन का रक्षण करता है। अध्यात्म में ये ही क्रमशः आत्मा, हृदय और प्राण है। प्रत्येक क्षेत्र में ये तीन बड़ी सहायता हो रही है। इसी सहायता का वर्णन इस मंत्र में है। इनसे महित दुक्षम दुराजर्ष, बड़ा तेजस्वी दुराधर्ष संरक्षण प्राप्त हो, जिसमें हीनता या दीनता ना हो, ना ही वह अथवा शत्रु का आक्रमण होने पर परास्त होते हैं, वह दुराधर्ष है। इस तरह का संरक्षण इन तीनों में देवताओं से प्राप्त होता है। मित्र विद्यति स्नद्यति मित्रत्र, जो प्रेम का बर्ताव करता है। अर्यमा आर्यम श्रेष्ठम मिमिते, जो श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है, इसकी ठीक ठीक परीक्षा करता है। वरुणः वृणोति, जो स्वीकृत किया जाता है, जो डरा जाता है, जो सबको प्रिय है, जो वरिष्ठ है। इस तरह इन तीनों के भाव देखकर इनके गुण किस किस तरह सहायक होते हैं, यह मानना चाहिए। अधः सह, पापम कर्म के लिए ही जो प्रसिद्ध है, वह अदंसतः, यही सब जनता का शत्रु है। पाप करने वाला ही शत्रु है। यद्यपि पाप करने वाला सबका शत्रु है और वह सबको कष्ट पहुंचा सकता है, तथापि पूर्वोक्त तीनों दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले देवताओं को अथवा उक्त दिव्य भाव वालों को वह शत्रु भी काबू में नहीं ला सकता, क्योंकि मित्र भाव आर्य की मान्यता प्राप्त करने का भाव श्रेष्ठता, ये ऐसे सब गुण हैं। इनमें वह पापी शत्रु भी हर हार खा जाता है। मित्र भाव से शत्रु भी मित्र होते हैं। आर्य को अर्थात श्रेष्ठ को ही मैं श्रेष्ठ मानूंगा, कभी दबाव में आकर हीन को श्रेष्ठ नहीं कहूँगा और श्रेष्ठ ही मान्यता रूप करूँगा। इस व्रतों से वीरता और धीरता बढ़ती है और यह मनुष्य किसी के दबाव में नहीं आता और ना गिरता है। इसी तरह जो वर्णीय है, सबका हितकारी है, सबकी जीवन रक्षा में तत्पर है, वह भी शत्रु के काबू में नहीं फंसता। इस तरह इन तीनों में शुभ गुण और शुभ गुण वाले के महत्व को जानना उचित है। अदिति वह है जो खंडित नहीं है, अव्यक्त एक रस अविभाज्य, ऐसे जो विश्वव्यापिनी शक्ति है, वह अदिति है। इसके पुत्र मित्र अर्यमा और वरुण हैं। इनका स्पष्टीकरण पूर्व मंत्रों में दिया है। ये मनुष्य को ऐसा विलक्षण तेज देते हैं कि जो प्राप्त होने से मनुष्य सुख से दीर्घ जीवन व्यतीत कर सकता है। दिति के दैत्य और अदिति के आदित्य हैं। दिति का भाव खंडित शक्ति है, छोटे छोटे टुकड़े जिसमें माने जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का विभिन्न भाव जिसमें माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता मानने से कलह और युद्ध अपार्य है। यही दिति के पुत्रों दैत्यों का युद्ध प्रेम है। दिति के विरुद्ध भाव अदिति में है। अविभक्तता, अविभाज्यता, अपृथक भाव, अखंड भाव, एक रस एकत्व का भाव, एक ही सत्य है। यह भाव अदिति से माना जाता है। इस अदिति के तेजस्वी आदित्य होते हैं, जो जगत को प्रकाशक का मार्ग बताते हैं और सबका उद्धार करते हैं। दिति और अदिति के तत्व ज्ञान से जगत में किस तरह विरुद्ध भाव उत्पन्न होता है, यह देखने से अदिति के पुत्रों से सुखमय जीवन किस तरह होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह का अर्थ है वंध्या गो। उपासक के लिए कभी भी वंध्या गो के समान इंद्र निष्फल नहीं होता। सदा पर्याप्त दूध देने वाली उत्तम गौ के समान फलदायी होता है। इंद्र सदा ही दाता के अनुकूल रहता है, सदा सहायकारी ही होता है। षष्ठ का अर्थ है चिपकना, साथ रहना, अनुसरना, समान करना, व्यापना। यहाँ अनुसरना का अर्थ है इंद्र हमेशा दाता के अनुकूल होकर उसकी सहायता करता है। दानम उपमृच्यते का अर्थ है दान दिया जाता है। इंद्र दान देता है और पर्याप्त प्रमाण से देता है, जिससे उपासक संतुष्ट होता है। सविता वह देव है
जो सर्वस्व प्रश्विता सबका प्रश्विता है, सबको अपने अंदर से सृजन करता है। जैसे मकड़ी अंदर से अपना तंतु जाल बना देती है, विश्वव्यापी संसार का जो इस तरह सृजन करता है, वह सविता देवी यहाँ वर्णन किया है। उसके वर्णीय तेज का ध्यान करने का उपदेश यहाँ है। इस तेज का नाम भर्ग है, जो सब व्यापकों और पापों का भर्जन करता है, सब पुष्ट भावों को जलाकर नष्ट करता है। इस तेज का ध्यान करना है। यह तेज ऐसा है कि जिससे संपूर्ण विश्व तेजस्वी बना है, अतः इसके ध्यान में उपासक का तेज भी बढ़ सकता है। उपासकों की बुद्धि इस तेज से सत्कर्मों में प्रेरित होती है। यह उपासना का फल है। यह सामुदायिक उपासना है, सबके द्वारा मिलकर करने की है। इसलिए न धिया हम सबकी बुद्धि में ऐसी बहुवचनी प्रेरित हो, यह भाव मन में धारण करना। वैदिक धर्म की सामुदायिक उपासना का महत्व इससे जाना जा सकता है। टूढ़ दुर्लभ दुर्दभा, किसी से न दबाया जाने वाला, जिसको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, जो अपनी गति से सर्वत्र संचार कर सकता है, ऐसा प्रभु का रथ है। यह सब ओर से हमारे पास आवे, हमारे चारों ओर रहे और हमारी चारों ओर से रक्षा करे। दाताओं की अर्थात उपासकों की रक्षा परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर रथ का स्वामी है और उपासक उस रथ से सुरक्षित होने वाला है। उपासक अपने आप को प्रवासी समझे और ईश्वर के रथ पर बैठकर इस स्थान को पहुंचना है। उस रथ को सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाला प्रभु है, ऐसी यहाँ कल्पना करें। यही ध्यान का विषय यहाँ कहा है। भू सत्ता अर्थात अस्तित्व, सत्य भाव से युक्त भुवा, विकल्पन ज्ञान चित्त से युक्त, स्वस्वरूप अपना प्रकाश व्यहित मिलकर सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का बोध कराती हैं। ये ही तीन गुण मानवों को प्राप्तव्य हैं। हर एक मानव इनकी प्राप्ति के यत्न में ही है। मनुष्य को उत्तम प्रजा, उत्तम संतान चाहिए। सुख प्रजा होना एक विशेष भाग्य का लक्षण है। प्रजा भी सुख प्रजायाम, उत्तम संतानों से शुभ संतान वाला मैं बनूं। वीरे सुवीर श्याम, उत्तम वीरों से उत्तम वीरवान में बनूं। उत्तम वीर पुत्रों से सुसंतान वाला मैं बनूं। पौषे सुपोष्याम, उत्तम पोषक खान पान से युक्त होकर मैं उत्तम पोषक अन्न वाला बनूं। ऐसा उत्तम पोषक अन्न प्राप्त होने के बाद में अन्न का दान करूंगा, यह यज्ञ करूंगा, मानवों का हित करूंगा, मानवों का हित करता बनूंगा। हे संपूर्ण मानवों के हित करता प्रभु, तू सबका हित तो करता ही है। मैं प्रजाम पाहे, मेरी प्रजा का, मेरी संतान का सब प्रकार से हित कर, उनकी सब प्रकार से रक्षा कर। सत्यम, हे प्रशंसा के योग्य प्रभु, मेरे सब गौ आदि पशुओं की रक्षा कर, मेरे सब पशु सुरक्षित हों और उनसे मेरा यज्ञ सफल हो, सुफल हो। अर्थ, हे प्रगतिमान प्रभु, हे सबकी प्रगति करने वाले देव, मैं पितु पाहे मेरे अन्न की रक्षा कर, मेरा अन्न सुरक्षित रहे, रोग बीजों से दूर रहे, मेरा पोषण करने वाला होवे और वह सुरक्षित होकर सदा मुझे प्राप्त होता रहे। इस अन्न से मैं अपनी प्रजा तथा सब जनता पुष्ट होती रहे। इस अन्न से इस मेरे यज्ञ की सिद्धि होवे। इस तरह यज्ञ सांग होकर सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सन राजा उत्तम प्रकार से तेजस्वी जो हैं, वह अग्नि साम्राज्य का रक्षक, अग्नि सबको मिलकर प्रकाशित करने वाला अग्नि, विश्व वेद सबको मिलकर जानने वाला सर्वज्ञ, अथवा सब धन को प्राप्त करने वाला वसुवितातम, सब प्रकार के धन को प्राप्त करने वाला अग्नि है। अग्नि से यज्ञ होता है और यज्ञ से ज्ञान, और ज्ञान धन की प्राप्ति होती है। यज्ञ का यह महत्व है। हे ध्युम्न के अर्थ, यह हमें प्राप्त हो, इतने बलों से हम युक्त, अर्थात हम तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान, धनवान, अंतस्फूर्ति से युक्त और दान देने में उदार हों। यह उत्तम प्रार्थना मानवों की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक सब चीजें इसमें हैं। यह अग्नि गार्हपत्य अग्नि है, यही हमारे घर का स्वामी है, हमारी प्रजाओं के लिए ही सब प्रकार का धन देता है। हे गृह स्वामी अग्नि, हम सब तेजस्वी बने। पृथ्वी पर रहने वाले अग्नि को पुरुष कहते हैं। पुरुष्य, नगरी में नगर निवासी लोगों को जो इष्ट है वह पुरुष है। पुरुष इत हे बाहुत गच्छति, इंद्र ही पुरुष्य, जो धन प्राप्त करता और जो प्रभु भक्ति प्राप्त करता है वह पुरुष है। नागरिक लोगों को धन और नियामक शक्ति की आवश्यकता रहती है,
इस सब बल को देने वाले अग्नि का नाम पुरुष है। नागरिक लोगों को इष्ट वस्तुओं का प्रदान करने वाला है। रईमान विविध प्रकार के धन देता है और पुष्टि वर्धन पोषण की वृद्धि करता है। धन और पुष्टि तो मानवों को अत्यंत आवश्यक हैं। इसके बिना नागरिकों का जीवन चल नहीं सकता। आगे का मंत्र भाग 38 के समान ही है। अतः वहाँ यह देखा जाता है